शुभ और मंगलमय नवरात्रि की शुरुआत इससे बेहतर हो नहीं सकती। दुनिया भर के बाजारों से बेहद शानदार और उम्मीद के विपरीत बेहतरीन संकेत आज शुरुआत करने के लिए भारतीय बाजारों के लिए। तो कल के झटके के बाद आज है तेजी की तैयारी। शुरुआत मजबूत होगी, लेकिन उसके बाद क्या, क्योंकि आज है अक्टूबर सीरीज की पहली हफ्ते की एक्सपायरी भी। तो ढेर सारा एक्शन तैयार है। हम सब आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की। दीप आपको, पूरी टीम को और हमारे सभी दर्शकों को। उम्मीद करें त्योहारों का ये सीजन आपके लिए ढेर सारी खुशियां, बहुत सारी समृद्धि और चेहरे पर मुस्कुराहट हर वक्त बनाए रखे। यही हमारी शुभकामनाएं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और आशा करते हैं कि कोरोना काल के बाद अब ये जो त्योहारी सीज़न आया है ये हम सब के लिए मंगलमय रहेगा। और सर, त्योहारी सीज़न की शुरुआत है तो वेलकम बैक टू मुंबई। अनिल जी, आपको काफ़ी मिस किया इन पिछले कुछ दिनों में स्टूडियो में। मार्केट्स ने भी कल बाजार क्लोजिंग में आपको थोड़ा मिस किया, बट वेलकम बैक टू द सिटी सर। बिल्कुल धन्यवाद दीप। और इनफैक्ट कल तो क्लोजिंग शो में मैंने भी काफ़ी कुछ मिस किया। इनफैक्ट ये 2-3 दिन से जो हमारी कॉन्फ्रेंस और ट्रेनिंग सेशंस और वो सारे जो चल रहे थे, उसमें लगातार शो के बीच में आना जाना, जितना समय मिल पाया उतने समय मैंने शो किया। बाकी समय कॉन्फ्रेंस, तो मतलब दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश की। और जब मैं 2 बजे शुरुआती शो करके कल निकला और फिर उसके बाद मैंने जब कॉन्फ्रेंस के बीच में टी ब्रेक में देखा, अरे इतना गिर गया। मतलब सरप्राइज था कि ट्रेडिंग रेंज का ऊपरी सिरा और निचला सिरा बाजार ने एक ही दिन में हासिल कर लिया। और तब बड़ा मन ऐसा हो रहा था, इसलिए नहीं कि आज एसजीएक्स निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर दिख रहा है इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। आप मुझे जानते हैं कि जब भी इतना तेजी से गिरे, कमजोर हो, तो एक वो मन में बड़ी इच्छा रहती कि अरे काश लोगों को कॉन्फिडेंस दे पाता उस वक्त की, डरे नहीं, घबराए नहीं। मार्केट वॉलेटाइल रहेंगे, ट्रेडिंग के रेंज के ऊपरी सिरे पर हमेशा ये लगता है कि नहीं अब बहुत तेजी होने वाली है। निचले स्तर पर आने पर ऐसा लगता है अब जोर से गिरने वाले हैं। लेकिन वहीं पर आपको थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल लेना होता, तो कल वो मैंने मिस जरूर किया। पिछले 1-2 दिनों में थोड़े शोज मेरे इरेगुलर भी हुए इसी वजह से, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं दीप। आज फुल फ्लेज दोनों शो में पूरा आपके साथ हूं। कल तो क्रेडिट पॉलिसी का दिन है, बड़ा दिन है, कल भी हम साथ में मिलकर शो करेंगे। तो आज से फुल फ्लेज 100% बैक इन एक्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिल्कुल सर, और बाजार काफी खुश होंगे ये देखकर, हमारे सारे व्यूअर्स काफी खुश होंगे ये देखकर। और ऑलरेडी एसजीएक्स निफ्टी भी मजबूती दिखा ही रहा है। तो वेलकम बैक अनिल जी, और करते हैं आज की शुरुआत। बताएं सर, आज के ट्रिगर्स आपको क्या कह रहे हैं? आज के बड़े ट्रिगर्स अमेरिका से आते हुए दिख रहे हैं। अमेरिकी बाजारों में अगर आप देखें तो भरपूर तेजी होती हुई दिख रही है और शानदार खरीदारी भी ये आपके सामने साफ नजर आएगा। तो सबसे बड़ी चीज है कि जैसा सोचा था उसके विपरीत अमेरिकी बाजारों में बड़ी मजबूती बनती हुई नजर आई है। ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि रिकवरी जो हुई है निचले हिस्सों से वो 550 अंकों से ज्यादा की हुई है और वो बड़ी गजब की है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो पहली चीज तो अमेरिकी बाजारों की रिकवरी है। दूसरी चीज है कच्चा तेल, ये भी फेवर में आता हुआ दिखा है। हालांकि मतलब बहुत ज्यादा कच्चा तेल नीचे आया हो ऐसा नहीं, लेकिन $2 भी अपने आप में सिग्निफिकेंट है। तो $83 के आसपास से $81 के आसपास आता हुआ दिखा है। नवंबर सीरीज से वायदा कारोबार का HUF और बड़ा होता दिख रहा है। 8 और नए खिलाड़ी शामिल होते हुए दिख रहे हैं। इंटरेस्टिंग नाम आ रहे हैं वायदा कारोबार में शामिल होने वाले, जिसमें कुछ ट्रेडर्स फेवरेट बिरला सॉफ्ट, फर्स्ट सोर्स जैसे शेयर हैं, यानी कि मिड कैप आईटी कंपनियों के लिए और कुछ केमिकल कंपनियों के लिए जगह और बनती हुई दिख रही है। लोरस लैब, SBI कार्ड से कुछ और स्टॉक होंगे जहां पर बड़ा इंटरेस्ट ट्रेडर्स का रहेगा। टाइटन और शोभा, ये और 2 कंपनियां ऐसी है आज, इनके अलावा कुछ और भी जिन्होंने बड़ा शानदार प्रदर्शन किया है सितंबर तिमाही में। जो क्वार्टरली अपडेट आए वो लाजवाब है, वो हम आपको आगे बताएंगे। जी बिल्कुल सर, तो लाजवाब क्वार्टरली अपडेट्स तो आ ही रहे हैं, हम देख ही भी रहे हैं। दमदार एक्शन है, कल से नतीजे भी आना शुरू हो जाएंगे सर। आरबीआई पॉलिसी पर भी नजर है। पर एक बार आज के मार्केट्स के बारे में बात करें सर, और कल अगर आप डाउ की सिचुएशन देखते, जब यूएस बाजार खुले थे तो काफी ग्लूम एंड डूम था, 450 अंक नीचे था डाउ। बट सेकेंड हाफ में जो यूएस मार्केट्स की रिकवरी है और निचले स्तरों से डाउ करीब 550 अंक रिकवर होकर करीब 100 अंक ऊपर बंद हुआ है। कैसे समझे सर ये जो ग्लोबल बाजार का मूड माहौल थोड़ा कल सुधरा है? दीप देखिए, मैं आपके रंग में भंग नहीं डालना चाहता, लेकिन जिस वजह से रिकवरी, वो वजह कोई खास है ही नहीं। रिकवरी इस वजह से हुई कि जो अमेरिका में विपक्षी पार्टी है उसने मान लिया कि चलिए ठीक है, जो आपको खर्चों के लिए बिल पर जो सहमति चाहिए थी वो हम आगे कुछ और दिनों के लिए बढ़ा रहे हैं। एक बार जब तक उस पर फाइनल सहमति ना बने तब तक आपका काम रुकेगा और अटकेगा नहीं। आपको याद है
पिछली बार एक बार जब अमेरिका के बाजार गिरे थे, ये डर था कि पता नहीं अमेरिका में खर्चों के लिए कुछ ऐसा होगा नहीं होगा, और हम ये बात ही कर रहे थे कि ऐसा पहली और आखिरी बार नहीं हुआ है कि अमेरिका में खर्चों के लिए सहमति न बन पाए और बाद में बन जाती। शायद ओबामा साहब के वक्त तो 17-18 दिन तक इस तरह का डेडलॉक चला था, कोई बात नहीं बन पाई थी। तो न तो उस वजह से गिरना चाहिए था और न ही कल की वजह से बढ़ना चाहिए था। कायदे की बात तो ये है, लेकिन चलिए गिरा तो भी ठीक है, बढ़ा तो भी ठीक है। तो ये टेम्परेरी चीजें, इनसे फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ मार्केट के बढ़ने घटने में 2-3 चीजों की अहमियत होती है। पहली चीज फंडामेंटल, अगर वाकई में इकोनॉमिक रिकवरी की वजह से बढ़ रहा है, वाकई में जॉब डेटा इंप्रूव होने की वजह से बढ़ रहा है, वाकई में कंपनियों की कमाई अच्छी होने की वजह से बढ़ रहा है, वो मजबूती सस्टेनेबल है, जोश देने वाली होती है। बाकी ये छोटी मोटी चीजों से बढ़ना कोई खास बात नहीं। और घटने में भी वही बात है कि वाकई में कोई ऐसे फंडामेंटल रीजन है उससे घटे तो अलग बात है, नहीं तो छोटी मोटी कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गई या कोई पॉलिटिकल कारण हो गए जो टेम्पररी होता है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अमेरिकी बाजारों में बढ़ने के कारण कन्विंसिंग नहीं है, लेकिन बढ़त जो हुई वो कन्विंसिंग है। लेकिन मैं इन कारणों के बियॉन्ड जाकर एक चीज जो देख रहा हूं दीप, अमेरिकी बाजारों में जो साफ नजर आ रही है वो ये कि वॉलेटिलिटी अमेरिकी बाजारों में तेजी से बढ़ती हुई दिख रही है, दिन के दौरान भी और ओपनिंग क्लोजिंग बेसिस भी। आप देखिए पिछले कई दिनों से इसको नोट कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए कि जिन लेवल पर आपको डाउ फ्यूचर्स दिखते हैं उसके विपरीत कोई ट्रेड होता है, उसके विपरीत कोई क्लोजिंग होती हुई दिखती है, मतलब पूरे दिन और उतार चढ़ाव उलट फेर। तो बेसिकली हमें क्या समझना है अमेरिका से, न अमेरिका में कल जो तेजी हुई उससे बड़ा आप कूद फान करें, हुई अच्छी बात है, उसका फायदा भी मिलेगा, मिलना भी चाहिए, मिलेगा भी और हम लेंगे भी, डाउ फ्यूचर्स भी मजबूत है। लेकिन एक चीज समझिए, वॉलेटिलिटी। और मैं जब एक आमतौर पर ट्रेडर्स है ना, वॉलेटिलिटी या उतार चढ़ाव का मतलब है ना हमेशा गिरावट ही समझते हैं, ऐसा नहीं है। उतार चढ़ाव में उतार भी होता है, चढ़ाव भी होता है, तो दोनों तरफ के मूव बाजार में ज्यादा आते हुए दिख रहे हैं। तो आपको दिन के दौरान और क्लोजिंग बेसिस पर जो ओवरनाइट पोजीशन आप रखते हैं, चाहे वो तेजी की हो चाहे मंदी की हो, दोनों के लिए रिस्क थोड़ी सी बढ़ गई है। क्यों? नेक्स्ट डे आपको बड़ा गैप से ऊपर या नीचे खुलता है। सपोज आप शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट करना चाहते हैं, अच्छी बात है, बाजार थोड़े आपको लग रहा है ऊपर टिक नहीं पा रहे हैं, शॉर्ट करना चाहिए। अब कल जिस तरह से बाजार डे लो पर बंद हुआ, आपको लगा हा कल तो फिर नीचे गैप से खुलेगा, 350 पौने 400 पॉइंट डाउ फ्यूचर नीचे। मेरे ख्याल से कल मैंने देखा नहीं क्लोजिंग के वक्त, 350 पॉइंट जहां तक मुझे ध्यान है नीचे था, ठीक है। अब 350 पॉइंट नीचे का सोचकर आप डाउ को सोच के शॉर्ट करके चले जाएं, तो अब हो गया 150 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। भले ही आपका स्टॉप लॉस शायद ट्रिगर ना हो, आप ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर जाकर देखेंगे वहां से फिर से घूम जाए, लेकिन एक बार आपकी शॉर्ट तो गलत लेवल पर होगी, आपको इंतजार भी करना पड़ेगा, स्ट्रेस भी होगा। सो पॉइंट सिंपल है, ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर बेचना है, निचले सिरे पर लेना है। कहना बहुत आसान है, जो मैं बैठ के कर रहा हूं, करना वाकई में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस वक्त आपको कॉन्ट्रा कॉल लेना आसान काम नहीं है। लेकिन मैं बार बार यही कहता हूं, कॉन्ट्रा कॉल लेने से ही आपके लिए पैसे बनेंगे रेंज बाउंड मार्केट में, और उसके लिए आपके पास हथियार है स्टॉप लॉस का। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें। हो सकता है आप 10 ट्रेड लें, उसमें से 2 ट्रेड में आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, उस दिन थैंक यू वेरी मच कर दे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर बाकी 8 ट्रेड में आप बना पाए पैसा रेंज बाउंड मार्केट में, तो आपका काम हो गया। 100% स्ट्राइक रेशियो तो कभी होगा ही नहीं, मानकर चलें। सो मेरा पॉइंट सिंपल है, ट्रेडिंग रेंज के निचले सिरे पर डरे नहीं, घबराए नहीं। ज्यादा डर लगेगा तो मेरी लाइन आ जाएगी 17,275, 17,350 के नीचे जब तक बंद ना हो, डरिए घबराइए मत। और ऊपर में जब तक 17,850, 17,950 की रेंज के पार निकलकर बंद ना हो, तब तक बड़ी उछल कूद और बड़े बुलिश और बड़े तेजी के मूड में भी ना आए। तो आराम से, बहुत बढ़िया मार्केट है, दोनों तरफ के मौके दे रहा है, उसको लीजिए, एंजॉय करिए। बिल्कुल सर, एंजॉय करिए, और बढ़िया मार्केट है। आप हैं तो फिर डर की तो बात ही नहीं बनती इस बाजार में, और अच्छे संकेत भी आ रहे हैं। सर आज वीकली एक्सपायरी है, इस पर भी आपकी राय जाननी है, पर उससे पहले ये जो मूडीज ने आउटलुक बढ़ाया है भारत की रेटिंग का, उसका फिर एक डायरेक्ट फॉलो थ्रू आते हुए दिख रहा है। 9 बैंक्स पर भी अब आउटलुक बढ़ गया है, और सारे दिग्गज बैंक्स इंक्लूड हैं इसमें, SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, साथ ही कुछ बड़ी कंपनीज जैसे कि पावर ग्रिड, ONGC भी इस श्रेणी में आती हैं। तो कंपनीज का भी आउटलुक अब नेगेटिव से स्टेबल करा है सर, कैसे देखें, और स्पेशली ये बड़े बैंक्स का? दीप सिंपल है, देखिए मूडीज का जब भी फैसला आता है या किसी भी रेटिंग एजेंसी का आता है कि अगर वो देश की रेटिंग में बदलाव करते हैं या उसके आउटलुक में बदलाव करते हैं, तो उसके बाद आमतौर पर बैंक्स में वो बदलाव आपको देखने को मिलता है। वही हुआ है, तो उसमें कोई खास फर्क नहीं है। जो आउटलुक हमारी इकोनॉमी का उन्होंने नेगेटिव से स्टेबल किया, सेम वही आउटलुक कई सारे बैंक्स का नेगेटिव से स्टेबल किया है। लेकिन बैंकिंग शेयरों में कल भी ताकत दिखी है, भले 0.5% बैंक निफ्टी नीचे बंद हुआ हो,
और ये ताकत सिर्फ मूडीज की वजह से नहीं है दीप, कि परसों मूडीज की वजह बैंक निफ्टी ज्यादा बढ़ा है। मेरा पॉइंट बहुत क्लियर है, जो मैं मूडीज की रेटिंग तो कल आपको पता चलिए, मैं लगातार पिछले 5-7 दिनों से एक ही बात आपको कह रहा हूं, अब यहां से बैंक निफ्टी और बैंकिंग शेयर आउट परफॉर्म करेंगे, और उसकी वजह सिर्फ एक बताई थी, अच्छे नतीजे। और आप देखिए क्वार्टरली अपडेट जो एक एक करके आपके सामने आ रहे हैं, आज भी देख लीजिए पिछले 2 दिनों में बैंक्स और एनबीएफसी के जो क्वार्टरली अपडेट आए, वो इस बात की ओर साफ इशारा कर रहे हैं कि इस क्वार्टर के, इस तिमाही के नतीजे दमदार आएंगे। तो जब तक नतीजों का सीजन अब जो शुरू होने वाला है अगले हफ्ते से फुल फ्लेज, और बैंक्स के भी रिजल्ट जब आएंगे, मेरा बहुत क्लियर कट मानना है कि बैंक्स आउट परफॉर्म करेंगे, गिरने में कम गिरेंगे, बढ़ने में ज्यादा बढ़ेंगे। और कल भी आप देखिए बैंक निफ्टी गिरने में कम गिरा है, पीछे से गिरा है, पहले नहीं गिरा। जब लगा कि निफ्टी दम ही तोड़ रहा है, तो अब मैं कितना देर तक बचा रहा हूं, तो उसको मतलब साथ देने के हिसाब से कि भाई ठीक है, अगर निफ्टी में इतनी कमजोरी है तो थोड़ा हमारा प्रॉफिट बुकिंग भी बनता है। नेचुरली ट्रेडर्स जिनके पास अगर थोड़ी पोजीशन है प्रॉफिट की या कम लॉस की भी, तो वो कम करने की कोशिश करते हैं कि चलो ठीक है, लॉस की पोजीशन ना कटे क्या करें, उसको तो होल्ड करेंगे, वापस इंतजार करेंगे भाव आ जाए, लेकिन जिसमें नुकसान नहीं हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है, चलो इसको हल्का करते हैं। यह आमतौर पर धारणा रहती है ट्रेडर्स की, इन्वेस्टर्स की। तो वही हुआ है। तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी अब भी आउट परफॉर्म करेगा। ऑन डे टू डे बेसिस पर आप कोरिलेशन भले ना बना पाए, बट ऑन एन एवरेज बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस दीप आगे बरकरार रहेगी। जी बिल्कुल, तो ये भी बढ़िया बात है, बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस भी बरकरार रहेगी। बढ़िया अपडेट्स हैं, रेटिंग्स में भी आपको पॉजिटिव एक्शन दिखा है, तो संकेत तो अच्छे दिख ही रहे हैं। आज के मार्केट्स की बात करते हैं सर। वीकली एक्सपायरी है इस सीरीज की पहली, सेटअप कैसा दिख रहा है सर बाजार का? ग्लोबल सेटअप पॉजिटिव साइड पर है दीप, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, इसमें पता लगाना कोई बड़ा मुश्किल काम भी नहीं है। एफआईज की तरफ से नेगेटिव संकेत है, घरेलू फंड्स की तरफ से नेगेटिव संकेत है, वायदा कारोबार के संकेत है, जो आप बोलना चाहें, जितना बोलना चाहें। और मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसे जल्दी मतलब आखिर तक इंतजार किए बगैर पहले ही इसे डिस्कस कर लें। पॉजिटिव है, स्ट्रांग है, बेहद शानदार है। सेंटिमेंट न्यूट्रल है, न नेगेटिव है न पॉजिटिव है, और ट्रेंड पॉजिटिव था, है, और बदलने में भी काफी वक्त है, अगर बदला तो। ट्रेंड तो खैर लंबा समय ही लगेगा बदलने के लिए, क्योंकि आपने कहा सर बहुत ही बढ़िया संकेत हैं वायदा कारोबार के। तो आज इसी से शुरुआत करते हैं। लेवल से पहले इतने अच्छे संकेत क्यों हैं वायदा कारोबार के? एक ही दीप, हमारे पास तो हथियार एक ही है, जो मतलब आप 10 बार चलाओ तो 8 बार निशाने पर लगता है, और वो है पुट कॉल रेशियो। और मैं बार बार इसलिए कहता हूं ताकि ना मतलब हमारे दर्शकों को याद हो जाए, समझ में आ जाए। तो जिंदगी भर तो अनिल सिंह भी रहेगा नहीं आपके साथ में, जिंदगी भर तो मैं शो करूंगा नहीं, जिंदगी भर तो मैं बताऊंगा नहीं कि आज पुट कॉल रेशियो हो गया। आपकी खुद की स्टडी अगर इतनी बढ़िया बन जाए और आपको पता चले कि भाई हाँ, इस लेवल पर पुट कॉल रेशियो आने पर ये होता है, अगर उतनी समझ हमारे दर्शकों की बैठ जाए तो हमारा काम हो गया। सो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर पुट कॉल रेशियो वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन 0.84 पर है, 1.20 से लगभग आप देखिए 35 बेसिस पॉइंट कम हो गया। अरे और क्या चाहिए, इतने हल्के बाजार हैं जो आप सोच नहीं सकते। और ऑनेस्टली आप जानते भी हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं, अगर एसजीएक्स निफ्टी 100 पॉइंट नीचे भी दिख रहा होता तब भी मेरी लाइन यही होती, ओवरसोल्ड लेवल, तब खाली यही होता है कि निचले स्तर से बड़ी शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद। लेकिन अब यही है, और ये चीज मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, ओवरसोल्ड पुट कॉल रेशियो में सिर्फ एक चीज का अंदाजा मैं नहीं लगा सकता, और वो ये कि सीधा गैप से खुल के शॉर्ट कवरिंग करेगा या खुलने के बाद शॉर्ट कवरिंग होगी। ये दो ही ऑप्शन होता है। सो मेरा ये समझना है आज दूसरा वाला है, जहां शॉर्ट सेलर्स को ज्यादा चांस नहीं मिलेगा, सीधा गैप से खुलेगा और शॉर्ट कवरिंग होगी। तो आज के लिए सबसे बड़ा, इवन ग्लोबल भी छोड़ दें, ग्लोबल तो एक आग में घी का काम कर रहा है, लेकिन पुट कॉल रेशियो ने वो आग लगाई है कि 0.84 का पुट कॉल। अब बस आप लाइफ टाइम हाई पर हैं मार्केट में, 200 पॉइंट भी दूर नहीं है लाइफ टाइम हाई से, 300 पॉइंट भी। किस बात की इतनी नर्वसनेस है, किस बात की इतनी मतलब मंदी, किस बात की मतलब इतनी शॉर्ट पोजीशन है। हेजिंग अलग चीज होती है, शॉर्ट अलग होता है। सो मेरा ये समझना है आज सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हमारे लिए इस पुट कॉल रेशियो का है, और वायदा कारोबार में सबसे बड़ा और दमदार ट्रिगर। इसके साथ ही वायदा कारोबार का एक ट्रिगर और बताऊं, 17,600 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और एक्सपायरी के दिन आप इन लेवल्स को रेस्पेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो नहीं माफ कीजिएगा, 17,500 पर है, 17,600 पर 35 लाख शेयर है, तो वो भी सपोर्ट के आप बेहद करीब है, 17,500 17,600 की रेंज है। सो उस लिहाज से
एक हल्की फुल्की रुकावट आपके लिए 17,700 की है, जहां 49 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है और उसमें से 24 लाख शेयर आज ही जुड़े, कल ही जुड़े हैं। अब दीप, यही समस्या सबसे बड़ी है शॉर्ट सेलर्स के लिए। जो कल 24 लाख शेयर कॉल राइटर्स हैं वायदा कारोबार में 17,700 पर आप खुल रहे हैं, वहां से लगभग 75-100 पॉइंट ऊपर। अब जो ये शॉर्ट कवरिंग देंगे तो गैप से खुलने के बाद आपके लिए आज बेस ही 17,700 पर शिफ्ट हो जाएगा, उसके नीचे जाने के चांस ही कम हो जाएंगे। ये सबसे बढ़िया बात बनेगी आज के लिए। तो वायदा कारोबार के संकेत निफ्टी के बेहद दमदार है, बैंक निफ्टी के हम आगे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, तो दमदार संकेत हैं और पीसीआर जो एक बहुत ही अहम टूल रहा है बाजार का सेंटिमेंट जानने के लिए, वो भी काफी कंफर्टेबल है। फिर बड़े लेवल्स क्या रहेंगे सर आज के? 17,575, 17,625 दिन के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है, आसानी से टूटेगा नहीं। गैप से खुलने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। फिर भी अपने एकेडमिक पर्पज से एक नीचे की रेंज और रखें, वो है 17,450 से 17,525 परफेक्ट। ऊपर 725, 775 ये है वो रेंज जहां पर आप खुलेंगे, इसके आसपास कहीं खुलने चाहिए। और उसके बाद 18,825 नहीं भाई, अभी टाइम है 18,000 होके 1,000 पॉइंट बढ़ने में। इसको 17,825, 17,875 कर दें, जो मुनाफा वसूली की रेंज है। आगे 1,000 पॉइंट ऊपर की नहीं, 100 पॉइंट ऊपर की रखें। 17,825, 17,875 ऊपर की रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। बैंक निफ्टी 37,350, 37,425 ये आपके लिए सपोर्ट जोन है। इसके नीचे जाने की संभावना नहीं के बराबर है, फिर भी नोट करके रखना चाहिए। कल जिस तरह से इंट्राडे में ऊपर नीचे हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और आज तो हफ्ते की एक्सपायरी है। 37,075 से लेकर 37,225 ये मजबूत सपोर्ट जोन के तौर पर काम करेगा, जहां शॉर्ट कवरिंग खरीदारी सब कुछ होगी। ऊपर कितना जा सकते हैं? 37,750, 37,825 ये तो दिख ही रहा है, इतना तो बनता है। इसके पार निकलकर अगर शॉर्ट कवरिंग एग्रेसिव हो गई और डाउ फ्यूचर और मजबूत हो गए तो 37,925 से 38,100 ये आपके लिए लेवल है। और दीप, एक चीज और मैं बताऊं आपको, सबसे बढ़िया चीज क्या है, कल के सेशन में आप देखिए, कल हमने ऊपर की रेंज 38,100 की बात की थी कि 38,100 से 38,350 की रेंज में आपको शॉर्ट करना चाहिए, 38,200 तक शॉर्ट करना चाहिए। एग्जैक्टली 38,100 से घुमा है। निफ्टी भी 17,900 की बात की थी, एग्जैक्टली 17,885 से घुमा है। तो बिल्कुल परफेक्ट रेंज से बाजार घूमे। और दूसरी बात, जो आपको स्टॉप लॉस कल दिए थे निफ्टी पर 17,600 का, देखिए 17,613 से घुमा है। तो भले ही मैं शो में नहीं था कल क्लोजिंग में, लेकिन आपके लिए वो लेवल काम आया। न 17,600 को दिन के दौरान तोड़ा है और न 17,600 के नीचे बंद हुआ है, तो आपका स्टॉप लॉस बच गया। बैंक निफ्टी पर कल स्टॉप लॉस मैंने जानबूझ के कहा भी था कि दूर का दे रहा हूं, लेकिन वही निकल कर आ रहा है। 37,200 यही आपका स्टॉप लॉस है, ये भी ध्यान में रखिए। और वो आप देखिए 37,200 का स्टॉप लॉस। तो कल लॉन्ग ट्रेड में भी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है, अगर आपने ऑनेस्टली ढंग से स्टॉप लॉस फॉलो किया है। और आज आपके देखिए वापस भाव आ रहे हैं, तो लेवल्स को ध्यान में रखकर फॉलो कीजिए, ये मेरा कहना है जी। तो ये हैं सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के लिए, बड़े लेवल्स जो निकल कर आ रहे हैं। और कल भी हमने देखा गिरावट में भी बाजार ने लेवल्स को रिस्पेक्ट किया। दिन की ट्रेडिंग रेंज क्या है सर आज की? 17,625, 17,750 छोटी रेंज, 17,575, 17,825 मीडियम, 17,525, 17,875 दिन की बड़ी रेंज ये आपके लिए। कल भी हमने 17,885 के आसपास का हाई बनाया, उसके आसपास की रेंज वापस से बड़ी रेंज के तौर पर, और 17,525 सपोर्ट के तौर पर। बैंक निफ्टी 37,350, 37,750 छोटी है, 37,225, 37,925 मीडियम है, और 37,075 या 37,100 रख ले, राउंड फिगर में कर दिया था। वैसे तो 37,075 होता है, लेकिन राउंड फिगर में क्या याद आसानी से हो जाता है। 37,100, 38,100। अब आपको पता है 38,100 के आसपास आए तो बेचना है, प्रॉफिट बुकिंग करनी है। ये दिन की रेंज है आपके लिए निफ्टी पर। अब आइए कुछ और डेटा आपको बता दूं। एफआईज इंडेक्स पोजीशन घटती 53% पर आ गई है। इसमें आपको खुश होने की बात है, डरने की बात नहीं है। एफआईज के डेटा देखेंगे तो आपको लगेगा कि खराब है, लेकिन कोई चिंता न करें। क्यों? कि कितना बेचेंगे, होंगे तो ही बेचेंगे ना, नहीं होंगे तो कितना बेचेंगे। तो नेट लॉन्ग काफी घटकर 53% पर आ गई, ज्यादा चिंता की बात नहीं है। पुट कॉल रेशियो हम विस्तार से डिस्कस कर ही चुके हैं, ओवर सोल्ड है ही। विक्स थोड़ा सा बढ़कर आया 6%, हल्की फुल्की चिंता की बात थी, वो हो गई कल, कोई दिक्कत नहीं। ये आपके लिए लेवल है सारे के सारे। जी जी बिल्कुल सर, तो ये है आपके लिए सारे लेवल्स। कंफर्ट पुट कॉल रेशियो का, एफआईएस की पोजीशन, विक्स भी थोड़ा बड़ा है, पर नजर रखिए एक्शन पर। अब पोजीशंस की बात करते हैं सर। मौजूदा पोजीशंस वाले क्या करें? एंजॉय करें। लॉन्ग पोजीशन वालों के लिए तो आज दिन ही है दीप एंजॉय करने का।
17,575। अब ये आपका स्टॉप लॉस होगा। कल 17,600 कर दिया था, लगभग वही रख सकते हैं, थोड़ा सा 25 पॉइंट और नीचे किया है, हालांकि जरूरत नहीं क्योंकि 100 पॉइंट ऊपर खुल रहे हैं, 150 पॉइंट ऊपर खुल रहे, तो 17,575 कर लें डे ट्रेड्स के लिहाज से भी और क्लोजिंग भी। बैंक निफ्टी पर डे ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस 37,200 है, क्लोजिंग बेसिस पर 37,000, माफ कीजिए, इंट्राडे 37,300 है, क्लोजिंग 37,200 है, और एक सिंपल कल वाला रखना चाहे तो 37,200 भी रख सकते हैं। तो स्टॉप लॉस में कोई खास बदलाव है नहीं। शॉर्ट साइड पर स्टॉप लॉस 18,000 का रखा हुआ था कल भी, और आज भी इंट्राडे 18,000 रखना चाहिए। अब एक ही समस्या है दीप, और समस्या ये है 18,000 बहुत दूर है, 400 पॉइंट, लेकिन अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है छोटा स्टॉप लॉस देने का। अब छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो आपको अपने हिसाब से रखना पड़ेगा। वो छोटा स्टॉप लॉस अब आपका 750 हो सकता है, 17,750, 17,850 हो सकता है। तो क्लोजिंग बेसिस पे तो 17,850 ठीक है, यानी कि 10-15 पॉइंट ऊपर 17,855 की अब तक की लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग आपको मिली है। ठीक है, परसों आपको 17,822 की क्लोजिंग मिली थी, इसलिए मैं क्लोजिंग बेसिस पे मेरे लिए स्टॉप लॉस क्लियर दिख रहा है, वो 17,860 का है। आपको और ज्यादा डीप सेफ स्टॉप लॉस लगाना है शॉर्ट साइड पे तो 18,000 करके अपनी श्रद्धा के हिसाब से आप स्टॉप लॉस रख लीजिए निफ्टी पर। बैंक निफ्टी आइए, कल का स्टॉप लॉस 38,100 का था, इंट्राडे में मेरे ख्याल से 38,000 का था। क्लोजिंग बेसिस पे तो आपका ट्रिगर नहीं हुआ, इंट्राडे में 38,100 जाकर आया तो शायद ट्रिगर हुआ है, तो इसलिए इंट्राडे का स्टॉप लॉस 38,100 रखिए। और क्लोजिंग बेसिस पे मैंने स्टॉप लॉस नीचे किया है, 37,850 के ऊपर बंद हो जाए बैंक निफ्टी तो फिर शॉर्ट काट लीजिए। ये आपके लिए लेवल हैं दीप, जिन पर ध्यान रखनी है जी। बिल्कुल, तो ये तो है आपके लिए सारे लेवल्स। जहां तक मौजूदा पोजीशंस का सवाल है, नई पोजीशंस के बारे में बात करें सर, तो क्या करना है? आज गैप अप होने वाले? आज दीप देखिए, वो एग्रेसिव ट्रेडर वाला मामला अलग से कुछ है ही नहीं, सिंपल सी है। खरीदना है निफ्टी आपको, 17,575 का स्टॉप लॉस होगा, 750, 800, 825, 850, 875, बस 800 से लेके 875, हर 25-25 पॉइंट में हल्की फुल्की रुकावट है। स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले, ये आपके लिए। और बहुत हो गया तो 17,950 के आसपास लाइफ टाइम हाई तक, फिलहाल हम वो नहीं देख रहे हैं, तो आज देखते हैं वहां पर फिर आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग। जो लोग बेचना चाहते हैं जरूर बेचिए। 17,825, 17,900 ये रेंज है आपके लिए बेचने की। 17,825 से मूड बनाए, 850, 75, 900 के जितना नजदीक बेचेंगे बढ़िया है। 18,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, 17,950 तक जाए तो और बेचिए। 850 से ज्यादा ठीक है, तो इस रेंज में आपको बेचने की रेंज क्यों देता हूं मैं, लेवल भी दे सकता हूं कि इसी लेवल पे बेचो, नहीं आया तो। और रेंज के लिए वजह यह है कि उस समय आपको मूड माहौल देखना है। क्या मूड माहौल देखना है? डाउ फ्यूचर्स कैसे है, ब्रोडर मार्केट में तेजी का माहौल है कि मंदी का माहौल, सब स्टॉक बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मजबूती ज्यादा है। कोई 2-3 स्टॉक से इंडेक्स मेंटेन है तो फिर वो डर ज्यादा। ये सारी चीजें देखनी होती है जब आप बेचने का कॉल लेते हो ऊपर की रेंज में। जब आप कॉन्ट्रा कॉल लेते हो तो कॉन्ट्रा कॉल में आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती है, उनमें से ये कुछ मैंने आपको अभी बताई है। तो आप इस रेंज में बेचिए 18,000 के स्टॉप लॉस के साथ। 750, 702 छोटे टारगेट, 650, 625 मीडियम टारगेट और 575 फाइनल टारगेट आपके लिए। जी दीप, बिल्कुल, तो ये है आपके लिए सारी पोजीशंस। जहां तक निफ्टी का सवाल है, नई पोजीशंस बनाने की रणनीति। बैंक निफ्टी पर क्या करेंगे सर? खरीदे 37,300 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट बनेगा 675, 750 दो छोटे टारगेट, 37,825, 37,925 मीडियम टारगेट और 38,100 का टारगेट अगला। उसके बाद अगर बना तो 38,175 और 38,350 दो टारगेट और बनेंगे। फिलहाल मैंने लिखे नहीं है, आज के लिए मेरे ख्याल से सफिशिएंट है, 38,100 तक भी पहुंच जाए तो बढ़िया है। उसके बाद अगर होगा तो वहां मैं आपको रिवाइज कर दूंगा। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं 37,900 से मूड बनाए, जरूरी नहीं कि आपको 37,900 पर बेचना है। बेचना 38,100 के जितना नजदीक आप बेच पाए उतना बढ़िया है। स्टॉप लॉस 38,200 का छोटा दे रहा हूं, जिनको बड़ा स्टॉप लॉस लगाना है वो 38,400 का लगाएं। लेकिन मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी पे उतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाना ठीक नहीं है, रिस्क इतनी ज्यादा नहीं रखनी, इसलिए 38,200 का स्टॉप लॉस काफी है। नीचे के टारगेट जो बनेंगे 37,825, 37,750, 37,675, 37,575 और 37,450, ये सारे टारगेट है जिनके लिए करें आप बिकवाली। बहुत आसान काम किया दीप आज आपको, मतलब ज्यादा दिमाग लगाने की, मेहनत करने के लिए, एक सीधा खरीदने का, एक सीधा बेचने का, बस जी। बिल्कुल, तो सिंपल डे है और एक्सपायरी का दिन है, थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, बट आपके लिए पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी तैयार है, इंपॉर्टेंट लेवल्स और साथ ही ट्रेड का एक्शन। सर, वायदा कारोबार की बैन लिस्ट
ये तो 5 गुना बढ़कर आई है। नैल्को था बैन में, वो बैन में बना हुआ है, पर उसके सामने इंडिया बुल्स हाउसिंग, पीएनबी, सेल और कैनरा बैंक ये जुड़ गए हैं। तो बैन लिस्ट भी बढ़ रही है सर, और वायदा कारोबार के स्टॉक्स की लिस्ट भी बढ़ रही है, क्योंकि अगली सीरीज से 8 स्टॉक्स इंक्लूड होने वाले हैं। बिल्कुल, आज भी भरपूर एक्शन रहेगा कैश मार्केट के स्टॉक्स में, वो ध्यान में रखिए। और उसकी दो बड़ी वजह बताऊं। एक, वायदा कारोबार में 8 स्टॉक नवंबर से शुरू होंगे, तो जाहिर सी बात है कि थोड़े स्टॉक्स वो, और स्पेशली हम बात कर भी रहते हैं फर्स्ट सोर्स, बिरला सोर्स, लॉरस लैब, ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं जहां पर बड़ा इंटरेस्ट रहेगा लोगों का। प्लस मेरे ख्याल से 250 के आसपास स्टॉक्स के सर्किट फिल्टर बदले हैं, और जो ज्यादा सर्किट फिल्टर बदले वो बढ़े हैं। 5 से किसी का 10% हुआ है, किसी का 10 से 20% हुआ है। तो थोड़ा और लोगों, पिछले कुछ दिनों में जो ठंडे रहे ना मिड कैप शेयर, स्मॉल कैप शेयर, तो अब उनके सर्किट फिल्टर खुले हैं, तो वहां पर भी आपको थोड़ा एक्शन होता हुआ दिखेगा। तो मेरा ये समझना है कि इस लिहाज से कैश के स्टॉक्स में आपको भरपूर एक्शन देखने को मिल सकता है, उस पर फोकस करना चाहिए जी। ओके, तो ये यहाँ पर आप बड़ा एक्शन देखने वाले हैं। तो नए स्टॉक्स एंटर हो रहे हैं, 235 स्टॉक्स के सर्किट फिल्टर रिवाइज हुए हैं, इसमें काफी स्टॉक्स के सर्किट फिल्टर्स बढ़े हैं, तो उसका भी इंपैक्ट देखेंगे। सर, डेटा की अगर बात करें तो एफआईएस और डीआईएस दोनों का एक्शन आपने जो नेगेटिव रखा है, इसके बारे में बताएं सर। देखिए, नेगेटिव तो इसलिए है दीप कि बेचा है, दबा कर बेचा है। ठीक है, ठीक है। 803 करोड़ की कैश में बिकवाली है एफआईएस की, साथ ही 1532 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे। तो ब्रॉडली आप कह सकते हैं 2300 साढ़े 2300 करोड़ के स्टॉक्स बेचे हैं, और इंडेक्स 243 करोड़ के बेचे। तो इंडेक्स तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं कि कोई ज्यादा बेचे हो, लेकिन स्टॉक्स में बिकवाली बढ़ी हुई है। और स्टॉक्स में बिकवाली न सिर्फ एफआईएस की हुई है, घरेलू फंड्स की भी हुई है। 999 करोड़ का उन्होंने भी बेचा है। लेकिन मैं तो पॉजिटिव देखता हूं। अब इसमें मुझे पॉजिटिव जो दिखता है वो दीप ये है कि इतना बेच दिया, अब क्या बेचेंगे, तो थोड़ा कम बेचेंगे। तो अब उम्मीद कर सकते हैं आज के डेटा थोड़ी शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से और फ्रेश खरीदारी के लिहाज से बेहतर हो सकते हैं एफआईएस की तरफ से। एफआईएस ने बेचा वो समझ में आया, घरेलू फंड क्यों बेच गए वो समझ में नहीं आया कल, पता नहीं। तो ये हो गया। अब आइए वायदा कारोबार के डेटा में। निफ्टी तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। बैंक निफ्टी के लिए 37,500 मेक और ब्रेक लेवल है। 11 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट दोनों में है, पुट और कॉल में। ऊपर की तरफ 37,800 से 38,000 रुकावट की रेंज है। 38,000 के कॉल्स पर बड़ा ओपन इंटरेस्ट है 24 लाख शेयरों का। तो जैसे आप 37,800 के आसपास आएंगे, 37,700 37,800 की रेंज में, वहां से प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगी, जो आपको 38,000 तक होती हुई दिखेगी। बड़ी और असली तेजी जब बनेगी जब बैंक निफ्टी अब 38,000 38,100 की रेंज को पार करके टिके। अदरवाइज अपसाइड भी बैंक निफ्टी में साफ दिख रही है कि 38,000 38,100 के ऊपर जाने की अभी इसको कोई जल्दबाजी है नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत गिरने की इच्छा हो। वही 37,300 37,250 37,400 की रेंज में ये 150 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट है। 37,800 38,000 ये हल्की फुल्की रुकावट का लेवल, ये बैंक निफ्टी के आपके डेटा और रेंज जीती। क्लियर है सर, तो डेटा आपके सामने है और सारे लेवल्स भी अनिल जी ने बता दिए हैं। अच्छा दिन होना चाहिए ट्रेड के लिए। एसजीएक्स निफ्टी और बढ़त के साथ अब 17,780 पर आते हुए दिख रहा है। कौन से स्टॉक्स पर रहेगी नजर, ये भी जान लेते हैं। हमारी टीम है तैयार, वरुण, देवांशी, मानसी और साथ ही आशीष। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरें कौन सी हैं। गुड मॉर्निंग दीप। तो ट्रिगर्स के साथ शुरुआत करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले तो एफएल इंडिया यहाँ पे नजर रखेगा, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट की आज एक्स डेट है। 1:5 का स्टॉक स्प्लिट का रेशियो है, तो यहाँ पे आपको नजर रखना है, देखना होगा, एडजस्टमेंट देखने मिलेगा, उसके बाद किस तरह का रनअप देखा जाता है। एशियन ग्रेनाटो राइट इशू आज बंद होगा। भाव जो है 100 रुपये प्रति शेयर का है, और एंटाइटलमेंट रेशियो जो है हर 29 शेयर पर 19 शेयर का जो है राइट इशू आपको मिलेंगे, ये एंटाइटलमेंट रेशियो है। गोपालदास एक्सपोर्ट यहाँ पे क्यूआईपी का फाइनल प्राइस और साइज पर बोर्ड फैसला आज लेने वाला है। और जी एंटरटेनमेंट पे नजर रखेगा, क्योंकि एनसीएलटी में इन्वेस्को मामले पे आज सुनवाई होनी है। कुछ स्टॉक्स है जो कि शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट में आ चुके हैं, जिसमें त्रिवेणी टर्बाइन, आईजी पेट्रोकेमिकल जैसे काउंटर शामिल है। एएसएम से कुछ बाहर जा रहे हैं, जिसमें गुजरात एल्कलीस, ईआईएच लिमिटेड जैसे काउंटर्स है। और कुछ नए जो एएसएम में आ रहे हैं उसमें अरविंद फैशन, जीएचसीएल और कैंप्स जैसे काउंटर शामिल है, तो यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। बिल्कुल, तो ढेरों स्टॉक्स हैं जहां पर आपको सर्किट फिल्टर रिवीजन है, उसके बारे में भी जानेंगे वरुण के साथ, बट एएसएम लिस्ट में भी काफी बदलाव हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं खबरें क्या कह रही हैं आज की। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि 8 नए स्टॉक्स जो है वो वायदा बाजार में जुड़ते हुए दिखेंगे। नवंबर सीरीज से ये स्टॉक्स ऐड हो रहे हैं। अतुल लिमिटेड, बिरला सॉफ्ट, चंबल फर्टिलाइजर, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, जीएसपीएल, लॉरस लैब्स, एसबीआई कार्ड्स और वर्लपूल इंडिया, ये 8 स्टॉक्स हैं जहां पे आपको नजर रखनी है।
नज़ारा टेक्नोलॉजीज, इसके लिए भी खबर है जहां पे बोर्ड ने इक्विटी शेयर्स द्वारा प्रेफरेंशियल शेयर्स का अलॉटमेंट के जरिए 315 करोड़ जुटाने के लिए बोर्ड से उनको मंजूरी मिल चुकी है। गेनमेट लिमिटेड और साथ ही प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट को शेयर्स अलॉट करते हुए दिखेगी कंपनी, और ये जो प्राइस तय किया है वो 2206 रुपीज़ प्रति शेयर पर तय किया गया है, जो कि 16% के डिस्काउंट पर है कल के क्लोजिंग भाव से। तो इस पर आपको फोकस करना है। साथ ही आज टेलीकॉम स्टॉक्स पर और इंडस टावर पर नजर रखें। टेलीकॉम सेक्टर के लिए सरकार से बड़ी राहत आती हुई दिखी है। सरकार ने टेलीकॉम लाइसेंस फीस पर जो जुर्माना होता है वो कम कर दिया है। डीओटी ने टेलीकॉम कंपनी को बैंक की जो गारंटी है वो भी कम कर दी है। अब 20% तक की गारंटी उनको देनी होगी। इसके साथ ही आप देखिए इंडस टावर के लिए भी अच्छी खबर है, जहां पे डीओटी ने मोबाइल टावर लगाने की प्रक्रिया को आसान कर दिया है, और इसके चलते आज ये भी आज इंडस टावर पर भी नजर रखे। Q2 अपडेट्स टाइटन के आते हुए दिखे हैं, अच्छे नंबर्स आते हुए दिखे हैं। ज्वेलरी सेगमेंट काफी मजबूत ग्रो करता हुआ दिखा है, 78% तक की ग्रोथ है। 13 नए स्टोर्स खुले हैं। आईबे सेगमेंट में 74% तक की ग्रोथ है। वॉचेज एंड वेरेबल सेगमेंट में भी 73% तक की ग्रोथ आती हुई दिखी है। और साथ ही कंपनी का ये भी कहना है कि इनके जो ऑपरेशनल स्टोर्स है वो ऑलमोस्ट इनके प्री पेंडेमिक लेवल्स पर पहुंच चुके हैं। कल्याण ज्वेलर्स नंबर्स अच्छे हैं Q2 के। आप देखिए इंडिया में 60% तक की ग्रोथ आती हुई दिखी है, मिडिल ईस्ट में भी 60% तक की ग्रोथ है। इसके साथ ही इनका जो ट्रिपल SG ग्रोथ है वो 50% पर इस बार आता हुआ दिखा है, और कंपनी का कहना है कि उनके सारे स्टोर्स जो हैं वो ऑपरेशनल हो चुके हैं। साथ ही आप देखिए शोभा वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर्स कंपनी के लिए इस बार भी आता हुआ दिखा है। इनकी जो कुल बिक्री है वो इस बार सालाना आधार पर 61% बढ़ती हुई दिखी है, और 50% तिमाही आधार पर बढ़त आती हुई दिखी है। इनके जो एवरेज प्राइस रियलाइजेशन है वो भी इस बार अच्छे खासे बढ़ते हुए दिखे हैं। तो इस पर भी आज आपको नजर करके चलना है। बिल्कुल, तो दमदार अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं। टाइटन की तरफ से भी थोड़ी देर पहले कल्याण ज्वेलर्स के भी अपडेट काफी मजबूत आते हुए दिखे थे, और बाकी कंपनीज के भी अपडेट अच्छे रहे हैं। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन सी खबर है? गुड मॉर्निंग दीपांशु। रियल एस्टेट कंपनियों के अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं, और शोभा अभी जिस देवांशी ने आपको बताएं, मैक्रोटेक डेवलपर्स के अपडेट भी काफी दमदार हैं। इनफैक्ट सेकेंड क्वार्टर पहली बार बेस्ट सेल्स परफॉर्मेंस कंपनी ने अब तक की देखी है। प्री सेल्स की अगर बात करें, सालाना आधार पर 88% की बढ़ोतरी है, लेकिन तिमाही आधार पर और ज्यादा अच्छी तेजी है, 109% की बढ़त देखने को मिली है। इनके कलेक्शंस जो हैं इसमें हमने सालाना आधार पर 73% की तेजी देखी है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण मंथली बिजनेस अपडेट कंपनी का आता हुआ दिखा है। GLP यानी ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो जो है तिमाही आधार पर 6.5% और सालाना आधार पर 23% की बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिल रही है। डिसबर्समेंट यहां पर तिमाही आधार पर 6% टूटते हुए दिखे हैं, लेकिन सालाना आधार पर 124% की बढ़ोतरी है, और कलेक्शन एफिशिएंसी 99% रहती हुई दिखी है। ल्यूपिन पर फोकस कीजिएगा। ब्रेक्स पिप्राजोल दवा को US FDA से मंजूरी मिली है। यह दवाई मेंटल मूड डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका उत्पादन कंपनी के पीथमपुर फैसिलिटी में किया जाता है। इस दवा को US FDA से मंजूरी मिलती हुई दिखी है। आइनॉक्स विंड पर भी आज फोकस करना होगा। बोर्ड ने मंजूरी दी है कुछ चीजों के लिए। प्रमोटर्स को 1100 करोड़ के नॉन कन्वर्टेबल नॉन क्यूमुलेटिव पार्टिसिपेटिंग रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने के लिए मंजूरी दी गई है। वहीं प्राइवेट प्लेसमेंट या फ्रेश इशू या पब्लिक इशू आदि के द्वारा 200 करोड़ जुटाने के लिए मंजूरी मिलती हुई दिखी है। और अंत में अंबुजा सीमेंट भी आज फोकस में रहेगा। LIC ने 24 जनवरी 2020 से 5 अक्टूबर 2021 तक 2% हिस्सेदारी खरीदी है। LIC की हिस्सेदारी अब बढ़कर 6% होती हुई दिखेगी। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों स्टॉक्स खबरों वाले, और LIC ने अंबुजा सीमेंट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई भी है, तो नजर रखेंगे इस काउंटर पर। वरुण, बताएं कुछ फाइनल खबरें जो आपके पास हैं। डेफिनेटली दीप, देखिए ट्रिगर्स में मैंने आपको बताया था कि जी एंटरटेनमेंट पे नजर रखिएगा, क्योंकि NCLT में इन्वेस्को मामले पे सुनवाई है। यहाँ पे ये पूरा विवाद जो है जी और इन्वेस्को का, उस पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इन्वेस्को गलत तरीके से कंपनी पे कब्जा करना चाहता है, और इन्वेस्को के जो इरादे हैं वो गैर कानूनी और छुपे हुए हैं। इन्वेस्को कंपनी पे कब्जा नहीं कर पाएगा, और इन्वेस्को को एक्चुअली सामने आना चाहिए और चर्चा करना चाहिए। तो ये कुछ बयान है जो डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी की तरफ से आए हैं। RVNL यहाँ पे नजर रखेगा, क्योंकि कंपनी ने ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड के साथ एक कंसोर्शियम किया है। कंसोर्शियम का अनुमान है कि हर साल कम से कम 1000 करोड़ के आसपास का कारोबार जो है ये मिलके करेंगे। प्राइस बैंड रिवीजन, काफ़ी सारे स्टॉक्स है जिनके प्राइस बैंड में रिवीजन किया गया है। करीब करीब 235 के आसपास स्टॉक है जिनमें बदलाव किया है। 5 से 20% जिनका प्राइस बैंड रिवीजन किया गया है, उसमें न्यूरेका, धामपुर शुगर, पंजाब एल्कलीज, श्रेयस शिपिंग, RSWM जैसे काउंटर शामिल है। 10 से बढ़ा के 20% जिसमें किया है उसमें एंजल ब्रोकिंग, रुचि सोया, मेजेस्को जैसे काउंटर शामिल है। 5 से बढ़ा के 10% जिसका किया है उसमें देखिए मगध शुगर, कॉफी डे, एस चांद,
ये कुछ कंपनीज है जो कि शामिल है। तो इन सभी कंपनीज पे आपको नजर रखनी है। मिड कैप स्मॉल कैप्स में भरपूर एक्शन होने वाला है। और सबसे आखिरी में भारतीय एयरटेल राइट्स एंटरटेनमेंट, ये जो लिस्ट हुई थी कुछ दिनों पहले, इसमें एक बड़ी डील हुई है। यहाँ पे ब्लैक रॉक इंडिया इक्विटी फंड मॉरिशस ने 25,50,000 शेयर्स बेचे हैं। 207.70 के भाव पे ये सौदा हुआ है। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों स्टॉक्स। और जैसा अनिल जी भी कह रहे थे, वरुण भी हमें लिस्ट बता रहे थे, कैश मार्केट, ब्रॉडर मार्केट्स में आज भरपूर एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। ब्रोकरेजेस की नजर कहां पर है, एक बार ये भी जान लेते हैं एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग दीपांशु। टाइटन यहाँ पर देखिए क्वार्टरली अपडेट्स के बाद ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई हैं। 3 रिपोर्ट आई हैं, हालांकि तीनों रिपोर्ट में आप देखिए तो न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा गया है। क्रेडिट स्विस ने लक्ष्य दिया 2150 रुपये का और लगभग कल की क्लोजिंग के आसपास का ही दिया। 2146 कल की क्लोजिंग है। वहीं जेपी मॉर्गन अगर आप देखें तो इन्होंने लक्ष्य बढ़ाए 2000 से बढ़ाकर 2320 रुपये कर दिया। और ये कह रहे हैं कि जो प्रीमियम वैल्यूएशंस हैं वो इस प्रकार के अपडेट्स को जस्टिफाई करती हैं कि अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और तीनों रिपोर्ट्स में देखिए एक चीज़ काफ़ी कॉमन लिखी है कि ज्वेलरी सेगमेंट में जो ग्रोथ रिपोर्ट की कंपनी ने, उनके एस्टिमेट्स इनके अनुमान से काफ़ी बेहतर है। और यहाँ पर जो प्लेन ज्वेलरी है उसका जो परफॉर्मेंस है स्टड्ड ज्वेलरी के मुकाबले बेहतर देखने को मिला है। ओएनजीसी यहाँ पर नजर रखेंगे। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। हालांकि लक्ष्य दिया 154 का और 168 जो है कल की ही क्लोजिंग है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इन्होंने हाईलाइट ये किया है कि गैस की कीमतों में जब $1 का बदलाव होता है तो इनकी अर्निंग्स में करीब करीब 10 से लेकर 15% का असर देखने को मिलता है। इसके अलावा अंत में सीमेंट कंपनीज यहाँ पर भी नजर रखिए। सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट की कमेंट्री ठीक नजर नहीं आ रही है। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि कॉस्ट इन्फ्लेशन काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। सीजनैलिटी के चलते जो कीमतें हैं उनमें गिरावट आई है, तो इसके चलते हो सकता है कि इस तिमाही के जो नतीजे आएंगे वो थोड़े से कमजोर देखने को मिलेंगे। एसीसी पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है और लक्ष्य जो है 2600 से बढ़ाकर 2765 रुपये कर दिया है। अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य अगर आप देखें तो 8050 से बढ़ाकर 8300 रुपये कर दिया है। वहीं रैमको सीमेंट्स पर जो है रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है और लक्ष्य इन्होंने जो है 1060 से बढ़ाकर 1130 रुपये कर दिया है। और आउट परफॉर्म की रेटिंग दी अंबुजा सीमेंट पर और यहाँ पर लक्ष्य 415 से बढ़ाकर 435। और अंत में डालमिया भारत यहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है यहाँ पर इंटरेस्टिंगली घटा है, 2370 से घटाकर 2300 रुपये कर दिया है। ओके, तो ये है सारी रिपोर्ट्स जो आपको आती हुई दिखी है। तो आज 2 ही स्टॉक ऐसे हैं जिन पर एकदम क्रिस्टल क्लियर रिपोर्ट है, टाइटन और ओएनजीसी। उसके अलावा सेक्टर है वो है सीमेंट का, जिस पर आपको रिपोर्ट्स आती हुई दिख रही थी। चलिए ये रिपोर्ट्स इन पर करेंगे फोकस करते हैं हमारे सारे एक्सपर्ट्स पे। हमारे साथ तैयार है, वक्त है आज आपके लिए स्पेशल नवरात्रि पिक्स का। स्वागत है आप सबका। आप सभी हमारे सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे सभी पैनलिस्ट को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे ज्यादा चमकने वाले सेठी साहब के साथ करेंगे शुरुआत। सेठी साहब सुप्रभात, बताएं आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले तो अनिल जी आपको, दीपांशु को, पैनल में बैठे सभी एक्सपर्ट्स को और जी बिजनेस के लाखों करोड़ों दर्शकों को नवरात्रि की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। बाकी अनिल जी पिक ऑफ द डे आज का मेरा जो स्टॉक आज न्यूज में है, फोकस में रहेगा टाइटन। इसमें खरीदारी करने की सलाह। जिस तरह के अपडेट्स आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद, बहुत ही शानदार अपडेट्स और हर सेगमेंट में, चाहे वो ज्वेलरी है, आईवेयर है, वॉचेज है, सब में अच्छा किया है या कंपनी ने अपडेट्स दिए हैं बहुत ही सॉलिड ग्रोथ के। मुझे लगता है इस स्टॉक में आज खरीदारी करें। 2225 का मेरा टारगेट है और 2140 का स्टॉप लॉस। 2140, क्या बात है। सिर्फ छोटा सा स्टॉप लॉस 7 रुपए नीचे और 2225 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। सेठी साहब से कुछ और बेहतरीन उनकी पसंद के वायदा कारोबार के शेयर भी हम पूछेंगे, लेकिन उससे पहले किरण जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग और सभी पैनलिस्ट को और सारे दर्शकों को, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा स्टॉक ऑफ द डे रहेगा टाटा एलेक्सी, जो कि जिसने कल बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है और कल दीप के साथ इसके ऊपर चर्चा भी हो रही थी। मेरा मानना है कि 6070 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स के लिए 6300 मेरा पहला टारगेट रहेगा, 6350 दूसरा टारगेट रहेगा और 1 से 2 दिनों में ये टारगेट्स हासिल होते नजर आ जाने चाहिए। ओके, टाटा एलेक्सी, टाटा ग्रुप की दोनों कंपनियां आई हैं अब तक पिक ऑफ द डे के तौर पर। जानते हैं कुणाल जी से भी उनकी पसंद का शेयर।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, आप सभी लोगों को, सारे दर्शकों को, जी बिजनेस के सभी टीम मेंबर्स को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई नवरात्रि की। और अनिल जी, खरीदारी की राय है साइंट पर। साइंट का अगर आप चार्ट देखें तो कल हमने एक मोमेंटम बनते हुए देखा और मुझे लगता है कि आज भी तेजी बनी रहेगी। आईटी स्टॉक्स में आपको एक तेजी देखने को मिलेगी। तो इन स्तरों पर मेरी बाय करने की राय है। 1060 पर स्टॉप लॉस रख लें। मुझे लगता है 1120 तक जाना चाहिए। तो 1120 के टारगेट के लिए साइंट में मेरी खरीदारी की राय है। और अनिल जी देखिए, अब आप मुंबई पहुंच गए मुझे लगता है। बिल्कुल देर रात बाकायदा, मतलब मैं कितना बजे पहुंचा, करीब 1:30 बज गए थे रात को। आखिरी फ्लाइट ली थी मैंने दिल्ली से। और मुंबई में आप लोगों ने जो हॉस्पिटलिटी दी और जो प्यार दिया, कुणाल जी, राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट पर आप लगातार स्टूडियो आ गए, नहीं तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। देखिए कितना दिल मजबूत करके बंसल जी स्टूडियो आए, नहीं तो घर से बाहर अभी भी बराबर निकल नहीं रहे उतने ज़्यादा। लेकिन उन्होंने कहा चलो अनिल जी के साथ शो किया जाए। जी 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 कुणाल जी। अनिल जी देखिए, आज भी बाजार तेज है। तो अनिल जी, इससे सिद्ध होता है कि आप दिल्ली हो या मुंबई हो, कहीं पर भी हो, बाजार तो हमेशा तेज ही रहेगा अनिल जी। चलिए बढ़िया है, बाजार मजबूत रहे, अच्छा रहे। और हमारे बंसल जी भी एकदम ग्रीन में ग्रीन है आज तो, सदाबहार हरे भरे। बंसल जी बताएं क्या खरीदेंगे फिर ऐसे में? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। पहले तो अनिल जी, सारे पैनलिस्ट को, आपको, दीपांशु को, सारे व्यूअर्स को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अनिल जी, पिक ऑफ द डे नहीं है आज, तो नवरात्रि पिक है, तो एक दिन का हिसाब किताब नहीं है, नजर रखनी चाहिए इंडस टावर पर, जिसको पहले भी मैंने और कुणाल जी ने रिकमेंड करा है। बेहतरीन री रेटिंग का कैंडिडेट है। 300 का स्टॉप लॉस लगाना है। 328 पहला टारगेट, 334 दूसरा टारगेट। इंडस टावर है मेरा पिक। ओके, इंडस टावर ये है आपके लिए कमाल की पिक आती हुई बंसल जी की तरफ से इस वक्त। आइए सुमित जी भी तैयार है। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द डे सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको, सभी पैनलिस्ट को और सभी देशवासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अनिल जी, आने वाले 9 दिन मार्केट के अंदर धमाल होगा, तो जो स्टॉक मैं अभी बता रहा हूं वो और मार्केट्स पे नजर रखे। एक अच्छा अपसाइड मूव मार्केट्स में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा और हमें 18,000 पार के लेवल निफ्टी में देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ जो स्टॉक आज सिलेक्ट करना है वो है कोरोमंडल। कोरोमंडल 850 के आसपास खरीदारी करें। 830 के नीचे का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 890 रुपए से लेकर 900 रुपए तक के इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे। कोरोमंडल में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए कोरोमंडल में खरीदारी करने की राय आती हुई इस वक्त सुमित जी की तरफ से। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, कुछ भी हो जाए, देश में नेता तो सुमित जी बनेंगे आगे पीछे। अभी इनके पास समय भी बहुत है, लंबी उम्र है, जवान है। आप सब लोगों ने शुभकामनाएं दी, किसी ने मुझे दी, किसी ने मेरे साथ दीप को भी दी, पैनलिस्ट को भी दे दी, दर्शकों को भी दे दी। लेकिन सारे देशवासियों को शुभकामनाएं देने का काम अगर कोई करता है तो या तो मोदी जी या फिर सुमित जी। तो समझ लीजिए, देखो अभी भी कितनी देर से ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हैं। मतलब आने दो जितना, मतलब मुझे भी अच्छा लगेगा। अच्छा सुमित जी हाथ जोड़ के खड़े जब तक, तब तक मैं इनकी तारीफ में बोलता रहूं। गजब सुमित जी, मतलब आप गलत फील्ड में आ गए। मैं बोल रहा हूँ अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, उम्र आपकी अभी ज्यादा नहीं है, अभी भी राजनीति में एंट्री मार लीजिए। हमारे वोट तो पक्के है सबके, ये बात पक्की है। ओके, तो सुमित जी को पसंद है स्टॉक यहाँ पर खरीदारी कर जी। तो खरीदारी करने की राय हमारे सभी एक्सपर्ट्स की तरफ से आती हुई इस वक्त आपके लिए। पालिया साहब भी तैयार हैं। पालिया साहब सुप्रभात, बताएं सर आपको क्या पसंद है? सुप्रभात अनिल जी, और सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। अनिल जी, आज जो स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है बैंकिंग स्टॉक्स, और HDFC बैंक पे हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। स्टॉक में 1600 के ऊपर स्टॉक अब सस्टेन करते हुए दिख रहा है, और देखें तो अगर इसका कॉल कॉन्सेंट्रेशन भी 1600 पे था, वहां पे एक शॉर्ट कवरिंग एक्शन बनते हुए दिख रही है। हमें लगता है HDFC बैंक को यहाँ पे बाय करना चाहिए। 1614 के आसपास बंद हुआ है कल। इसे यहाँ पे हम टारगेट एक्सपेक्ट करें 1645 से 1660 तक की अपसाइड हमें लगता है HDFC बैंक में आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से 1595 के स्टॉप लॉस से HDFC बैंक बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, 1595 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करें HDFC बैंक में, और HDFC बैंक चलेगा
तो फिर सब कुछ चलेगा। देखिए कल के कमजोर बाजार में भी एचडीएफसी बैंक 1.25% मजबूत बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी को टिकाए रखने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन और योगदान एचडीएफसी बैंक की तरफ से आता हुआ आपके लिए। 1595 का स्टॉप लॉस है। टारगेट एक बार जरा राजेश जी फिर से बताएं, एचडीएफसी बैंक का क्या बताया आपने? 1645 से 1655 तक के टारगेट। 1645 1655 के टारगेट है आपके लिए। आइए बढ़ते आगे और सेठी साहब से ले लें उनकी पसंद की और भी पिक्स, वायदा कारोबार के जो शेयर सेठी साहब को पसंद है टाइटन के अलावा, बताएं सर। सबसे पहले तो अनिल जी, एक तो कुणाल जी को धन्यवाद देना है क्योंकि कल दोपहर को आप थे नहीं शो पे, 2:30 बजे जो मेरी शॉर्ट टर्म पिक्स होती है उस पर मैंने साइएंट ही रिकमेंड किया था 1060 के लेवल पे, और आज उनकी पिक ऑफ द डे, और मुझे लगता है ये स्टॉक आज कमाल करेगा। बाकी अनिल जी आज अलग तरह की प्रॉब्लम हो गई, मुझे सिर्फ 5 ही स्टॉक चूज करने थे जबकि लिस्ट तो बहुत लंबी हो सकती थी। ऐसा हो रहा था जैसे हम कई बार एक बड़ी शादी में जाते तो एक बुफे स्प्रेड लगा होता है और वहां से फिर खाने की इच्छा सब कुछ होती है बट सब कुछ खा नहीं सकते, तो वैसी हालत थी। आज बाजार दमदार तेजी के साथ खुलेंगे, जो भी कारण है। हालांकि कल हमने देखा बहुत बड़ी गिरावट के साथ हम क्लोजिंग के दौरान बंद हुए, बट अमेरिका के बाजार में पूरी रिकवरी हुई और आज बाजार दमदार है, तो मुझे लगता है बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। और कल की गिरावट के बाद अगर उन लेवल्स पे या उनसे थोड़े बड़े लेवल्स पे मिले तो बहुत अच्छा मौका होगा। अनिल जी, जो मेरा दूसरा स्टॉक मतलब अपार्ट फ्रॉम टाइटन रहेगा वो बैंकिंग स्टॉक है। आईसीआईसीआई बैंक को खरीदारी करनी है। अभी थोड़ी देर पहले राजेश पालवे जी ने एचडीएफसी बैंक को रिकमेंड किया। मुझे लगता है बैंकिंग एज अ सेक्टर परफॉर्म करेगा। एक तो इस क्वार्टर के जो अपडेट्स आए हैं प्राइवेट सेक्टर बैंकों के भी और जो भी बाकी बैंकों ने दिए हैं बहुत ही सॉलिड है अपडेट्स, और फिर कल जो मूडीज ने बैंकों को अपग्रेड किया है उसका फायदा होना है। तो आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करने की सलाह। 692 का लेवल था कल, 710 का टारगेट और 685 का स्टॉप लॉस। तीसरा स्टॉक पब्लिक सेक्टर लीडिंग बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 457 पे खरीदारी करे, 470 का टारगेट, 450 का स्टॉप लॉस। फोर्थ स्टॉक में मुझे लगता है अनिल जी जो रिकवरी है वो कल का जो बीटन डाउन सेक्टर था मेटल्स, वहां पे एक अच्छी खासी रिकवरी देखी जानी चाहिए। तो वहां से मैंने जिंदाल स्टील एंड पावर को पिक किया है। 411 पे बंद हुआ, 425 का टारगेट है। इसमें स्टील के साथ साथ पावर भी है जो कि सेक्टर फोकस में है। मुझे लगता है यहाँ पे अच्छी अपसाइड बननी चाहिए। और फाइनली आईटी स्टॉक्स पे मैं बुलिश हूं। कल टीसीएस के नतीजे आएंगे। कल मैंने साइंट रिकमेंड किया, परसों अभी आप नहीं थे मैंने इन्फोसिस को रिकमेंड किया। आज मेरी कोफोर्ज में खरीदारी करने की सलाह है। मुझे लगता है आज इसमें हम अच्छे अपसाइड देख सकते हैं। कोफोर्ज में 5400 का टारगेट है और 5270 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए भरपूर कॉल सेठी साहब की तरफ से आते हुए। काफी सारे दिग्गजों पर भरोसा है सेठी साहब का। टाइटन तो है ही, साथ ही आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, जेएसपीएल और कोफोज, ये भी कुछ काउंटर्स हैं जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो नजर रखेंगे इन सभी काउंटर्स पर, आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिखेगा। आइए कुछ और स्टॉक्स जो आज आपको खबरों के दम पर एक्शन में आते हुए दिखेंगे। टाइटन की बात तो सेठी साहब ने कर ही ली है, पर अपडेट्स शोभा की तरफ से भी आते हुए दिखे और दमदार अपडेट्स रहे हैं शोभा के। सुमित जी चार्ट्स पर बताएं सर, शोभा क्या करना चाहिए इस पर? दिवांशु, शोभा के अंदर तेजी करके ही काम करना चाहिए। कोई भी जब भी डिप आता है स्टॉक में खरीदारी करें। अभी स्टॉक में जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है शोभा में वो लोग होल्ड करें। 750 760 के आसपास इस पे फ्रेश बाय का व्यू भी बनेगा। ऊपर में जैसे ही स्टॉक के अंदर 780 का लेवल टूटेगा 780, तो उसके बाद मोमेंटम बिल्डअप होगा और फिर एक अच्छा अपमूव ऊपर की तरफ 800 प्लस के लेवल देखने को मिल सकते हैं, ऐसा लगता है। तो कोई भी डिप में खरीदारी करे और एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। यह है आपके लिए शोभा जहां पर आपको रखनी है नजर रखनी है आज एक और रियल एस्टेट काउंटर पर, और वो है मैक्रोटेक। इसकी तरफ से भी अपडेट्स जो आए हैं काफी अच्छे रहे हैं। मैक्रोटेक, बंसल जी जरा इसके चार्ट्स पर अपनी राय दें सर। देखिए दीपांशु, एकदम बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है, अच्छी रैली स्टॉक ने ली हुई है और सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स कंसोलिडेट कर रहे हैं। 1052 की कल की क्लोजिंग है, 1030, 1030 नीचे में एक अच्छा सपोर्ट है। जिनके पास है सपोर्ट के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें और ऊपर में 1068, 1070 के लेवल टूटेंगे तब एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर देखने को मिलेगा और तब दोबारा से ऊपर की तरफ एक्शन देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो मैक्रोटेक पर भी आपको रखनी है नजर। अपडेट्स यहां पर भी दमदार आते हुए दिखे हैं। अंबुजा सीमेंट, इस पर एलआईसी ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। ऑफ कोर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो पिछले 1.5 साल में अगर आप देखें तो 2% हिस्सेदारी बढ़ाई है। अब 6% से ज्यादा की हिस्सेदारी एलआईसी की है इसमें। चार्ट्स पालविया साहब, थोड़ा सीमेंट स्टॉक्स में एक्शन जरूर आया है पिछले कुछ दिनों में। अंबुजा ने कल तो पार्टिसिपेट नहीं किया, चार्ट्स क्या कहती हैं सर?
अंबुजा सीमेंट का अगर हम सेटअप देखें तो स्टॉक में जो पिछले दिनों में एक करेक्शन देखने को मिला, स्टॉक अपने एक सपोर्ट जोन के पास ट्रेड कर रहा है जो कि है करीब इसका 390 के आसपास। सो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनती बाय करने की, क्योंकि अगर हम देखें तो स्टॉक में एक नेचुरल करेक्शन जरूर देखने को मिला, बट एक मल्टीपल सपोर्ट जोन 390 उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी एक पुलबैक का ट्रेड जरूर बनते हुए दिखेगा। तो 390 के आसपास ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 386 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करना चाहिए। पुलबैक का ट्रेड इसमें बनते हुए दिख सकता है जो कि इसको 404 406 की तरफ लेके जा सकता है। वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे नियर टर्म में। अगर 406 का ब्रेकआउट होता है तो फिर स्टॉक में और अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे 415 420 तक भी बनते हुए दिख सकता है। ओके, तो ये आपके लिए अंबुजा सीमेंट जिस पर आपको रखनी है नजर। नजारा टेक्नोलॉजीज इस पर भी रहेगी नजर। मैनेजमेंट आज हमारे साथ सुबह 10:30 बजे जुड़ने वाला है। सेठी साहब, काफी सारे इनके खबरें आ रही हैं पिछले कुछ दिनों से। एक तो पीवीआर के साथ इनकी सब्सिडरी नॉर्डविन गेमिंग का टाइप है। अब लाइव गेमिंग इवेंट्स पीवीआर में दिखाए जाएंगे। 315 करोड़ के प्रेफ इशू के जरिए अलॉटमेंट भी कर दिया है इन्होंने 3 फंड्स को। और भी काफी सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। कैसे देखें सर नजारा को, क्योंकि कल भी अच्छा एक्शन दिखा इस काउंटर पे? अरे बिल्कुल दीपांशु, स्टॉक में बिल्कुल एक तेजी का रुझान है। हालांकि वैल्यूएशंस जो हम कन्वेंशनल पैरामीटर्स पे वैल्यू करते हैं वहां पे तो स्टॉक बहुत ही एक्सपेंसिव नजर आएगा, बट इस तरह के जो बिजनेसेस होते हैं, जो न्यू एज बिजनेसेस है, उनमें वैल्यूएशन उस तरह से नहीं किए जाते। और जो खबरें आई है डेफिनेटली बड़ी पॉजिटिव है। और कल इनका एक QIP भी इन्होंने लॉन्च, QIP के जरिए भी 315 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जो कुछ 2200 के आसपास के लेवल्स पे इन्होंने QIP किया है। मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल करंट लेवल्स पे भी होल्ड करना चाहिए। यहाँ से और अच्छे अपसाइड आने वाले क्वार्टर्स आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। बिल्कुल नज़ारा पर रखनी है नज़र। और आज तो मैनेजमेंट भी हमारे साथ सुबह 10:30 बजे जुड़ेगी और जानेंगे उनसे क्या है आगे के प्लान्स। ज़बरदस्त एक्शन रहा है लिस्टिंग से, और लिस्टिंग के समय भी अनिल जी ने कहा था ये आपके पोर्टफोलियो में काउंटर होना चाहिए।